मुसलमान, आप पूछे मुसलमान, मुसलमान क्या होता है? जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, ईमान के सिवा कुछ न हो, वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में क्या वो मुसलमान है जिसके पास मुसल्लम ईमान है? एक को नहीं, सब मुस्लिम। दिल्ली तो बोल रहे कैमरा कैमरा कह रहे हैं। पूरे भारत के मुसलमान के सामने बोल रहे भारत हिंदू राष्ट्र है। 32 करोड़ आपका ये मुस्लिम कैमरा और में अखंड आपका भारत बोलेगा। आपका ये और कैमरा पूरा में कितना अखंड भारत। मुसलमान देख रहे होंगे? आपका आपका चैनल कितना मुसलमान देखेंगे? 32 करोड़ लोग आपका चैनल को नहीं देखता है। एक्सक्लूसिव चला दीजिएगा, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र। गजनी का आक्रमण हुआ तो क्या वो अपने साथ औरत लेकर यहाँ आया था आक्रमण करने? यहीं के हिंदू को मारा और यहीं के हिंदू औरतों के साथ पैदा किया, और वो आज कहता है हम बाबर के औलाद हैं। अरे तुम बाबर के औलाद नहीं हो, तुम हराम का औलाद हो, हरामी हो। और नहीं तो फिर से समय आ गया। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, और इसकी खूबसूरती है कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, कभी रामनवमी में दंगा, दिवाली में दंगा, दशहरे में दंगा, पूजा में बाधा डालना, कभी मांस का टुकड़ा फेंक देना, गौ हत्या करना, ये सब चीज़ों पर हिंदू शांत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर एक्शन मोड में आ रहा है और आ ही गया है, तब जा करके हत्याएं भी हो रही हैं, तब जाके गैंगस्टर के द्वारा डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हाँ हमने मारा है। ठीक है, तो उस तो जा रहा है कि एक्शन मोड में सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि ये नारा लग रहा है कि बीजेपी वाले ही हिंदू धर्म का सिर्फ समर्थन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एमवाई का समीकरण चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू संगठन और हिंदू एक्टिविस्ट सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कोई पार्टी वार्टी नहीं करती है। इसका फायदा किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को मिल सकता है, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, देखिए आज देश के हर एक स्टेट में मंदिर है, मस्जिद भी है। जितनी मंदिर उतनी मस्जिदें भी हैं, और समान रूप से लोग अपने अपने धर्म को मान भी रहे हैं। तो कश्मीर में एक जगह अर्चना तिवारी, जिसको सब जानते हैं, वो जाती रिपोर्टिंग करने। वहाँ के मुसलमान ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मंदिर को जला देंगे, उन्हें मंदिर से दिक्कत है, उन्हें मंदिर की आवाज़ से दिक्कत है। कश्मीर का मुद्दा तो अभी पूरी तरह से सॉल्व भी नहीं हुआ है। घाटी के लोग अभी भी नहीं मानते हैं कि कश्मीर भारत का अंग है। मानसिकता क्यों आ रही है? ये मानसिकता शुरू से आई है, नया थोड़ी आई है। ये तो पिछले कितने सालों से चलता आ रहा है। अभी तो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। हम तो अपना चीज़ ले रहे हैं जो हमने छोड़ रखा था, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के जो लोग हैं, कि हम लोग इतने दिन से छोड़े हुए थे, हम लोगों को अंधकार में रखा गया था। अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो वो चीज़ और जितनी जल्दी सामने आएंगी उतना अच्छा होगा। और अगर कोई आग लगाता है कश्मीर में, तो ये उसको ये पता होना चाहिए कि आग लगाने से पहले ही उनका जितने भी साम्राज्य और जितने भी पूर्वज थे ना, उनको दफन करके ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उनको भी दफन करने का हिम्मत रखते हैं अगर कोई मंदिर में आग लगाएगा तो। कश्मीर एक तरह से एक विवादित जगह बन गया है भारत और पाकिस्तान के लिए। इसका भी देन आप कांग्रेस को दे सकते हैं कि जब मुद्दा था भारत का और पाकिस्तान का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर चल गए उसको यूएनओ में, और उसको विवादित कर दिए। जो कि आपका घर का जमीन को आप विवादित कर दिए कि उसका भी ये हमरो है। हाँ, तो इसका देन किसका है? कांग्रेस है क्या ना है? हाँ, तो वही सिद्धांत पे तो चल रहा है ये छोटा पप्पू भी, राहुल गांधी। तो उसको हम पप्पुए बोलते हैं। तो वही काम ही करता है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं करता है। जाएगा भारत जोड़ो यात्रा करेगा, सावन में मटन बनाएगा। तो हिंदू है, हिंदू है। हिंदू कौन करता है सावन में मटन? वो भी लाइव दिखा करके, देखिए हम इतना बढ़िया से मटन बना रहे हैं। मतलब आपको भी राहुल गांधी की जाति, आपको भी राहुल गांधी की जाति धर्म पे शक है? शक क्या है, पूरा यकीन के साथ कहते हैं। माँ अंग्रेज क्रिश्चियन मार्क कौन सी स्टोनिस करके नाम है। हाँ, एस्टोनिया मानियो, नामों हम सबके बोले नहीं आता है ठीक से। और दूसरा है बाबू, उसका हो गया मुस्लिम। तो हिंदू कैसे हो गया वो? हिंदू हुआ? अरे सबसे बड़े राजनीतिज्ञ चाणक्य को माना जाता है, और चाणक्य कह के गए हैं कि विदेशी महिला का पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कह के गए हैं। तो सोनिया गांधी भी तो विदेशी है, और उसका पुत्र पप्पू कैसे देशभक्त हो सकता है? आपने एक सवाल हम लोगों से गलत पूछा। इस्लाम को आप मानते हैं? इस्लाम है क्या? क्यों नहीं मानते हैं, वो भी मेरा सवाल। क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए हम भी नहीं मानते हैं, और किसी को नहीं मानना चाहिए। उसके यहाँ कुछ तो कारण होगा। बेटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। औरत को सिर्फ भोग का वस्तु माना जाता है, खेत बोला जाता है। हम तो कहते हैं कि जितना भी उस कौम में 72 हुड़ पे क्या कहिए? 72 हुड़ तो हम जानबे नहीं करते हैं। 72 हुड़ होता क्या है? जानते ही नहीं। अगर मुस्लिम मर्दों को 72 हुड़ मिलता है जन्नत में, तो सबसे पहले मौलवी को जाना चाहिए। लेकिन मौलवी दूसरा को बम बंधवा के फटवा देता है कि तुम्हें 72 हुड़ मिलेगा, और मूर्ख लोग फट जाते हैं। मौलवी खुद क्यों नहीं 72 हुड़ के लिए अपने चल देता है? नहीं जाता है।
आपने पूछा इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को कौन मान रहा है? जब भारत में रह रहा मुस्लिम फायदे का जरूरत आता है तो संविधान मानेंगे, इस्लाम कहता है चोरी करता है इसको हाथ काट दो तो वो ये नहीं मानेंगे। तो भाई इस्लाम मान कौन रहा है? इस्लाम कहता है न ब्याज देना सही है न ब्याज लेना सही है। तो इस परिस्थिति में तो किसी मुस्लिम को बैंक में खाता नहीं खुलवाना चाहिए। खाता खोलते हैं 1 भी रुपया रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, या लोन लेते हैं तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये दोनों उसमें हराम है और ये दोनों काम मुस्लिम कर रहा है। उनके यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं अल्लाह की देन है, और इस कारण अभी भारत में मुसलमानों की संख्या 18 से 20% हो गई है। क्या कहिएगा? हम इस पे यही कहेंगे कि बच्चा पैदा होना अगर अल्लाह का देन है तो सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट है जो माना जाता है, पाकिस्तान को कट्टर इस्लामिक देश माना जाता है। तो वहाँ अगर अल्लाह का देन ज़्यादा हो गया है तो भोजन भी तो अल्लाह को देना चाहिए। कितना मौलवी कहता है कि हम तो 6 साल से यहाँ अजान दे रहे हैं, अल्लाह का देन है, मेरे घर में 2-3 बच्चे हो गए। अरे मूर्ख मौलवी, वो अल्लाह का देन नहीं मुहल्ले का देन है। मुहल्ले के दिन से बच्चा हुआ, अल्लाह के दिन से नहीं हुआ। ये इस बात को समझना चाहिए। यहाँ बम बांध के फूटता है, हमें 72 हुड़ मिलेगा। अपना हुड़ को दूसरे के भरोसे, मुहल्ले के भरोसे छोड़कर और बम बांध कर फट जाता है। पता नहीं कौन देख कर आया है कि 72 हुड़ मिलता है। चलिए, आप इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम कुछ और कह दीजिए कि हम इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम है को मानता कौन है? हम क्यों मानेंगे? इस्लाम है ही नहीं। हम तो हिंदू हैं। मुस्लिम लोग नहीं मान रहा है तो मुसलमान, आप पूछे मुसलमान क्या होता है? जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, ईमान के सिवा कुछ न हो, वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में क्या वो मुसलमान है जिसके पास मुसल्लम ईमान है? एक को नहीं, सब मुस्लिम है। चलिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते क्या है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल एक मुसलमान के सामने जाके कह दीजिएगा तो विवाद। ओपनली कह देंगे, ओपनली तो बोल रहे कैमरा कैमरा कह रहे हैं। पूरे भारत के मुसलमान के सामने बोल रहे भारत हिंदू राष्ट्र है। 32 करोड़ आपका ये मुस्लिम कैमरा और में अखंड भारत बोलेगा। आपका ये और कैमरा पूरा में कितना अखंड भारत। मुसलमान देख रहे होंगे? आपका चैनल 32 कितना करोड़ मुसलमान लोग देखता देखेंगे? है। 32 करोड़ लोग आपका चैनल को नहीं देखता है। सिर्फ चला दीजिएगा, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र है। यहाँ रहने वाले जो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, जब गजनी का आक्रमण हुआ तो क्या वो अपने साथ औरत लेकर यहाँ आया था आक्रमण करने? यहीं के हिंदू को मारा और यहीं के हिंदू औरतों के साथ रहकर बच्चा पैदा किया, और वो आज कहता है हम बाबर के औलाद हैं। अरे तुम बाबर के औलाद नहीं हो, तुम हराम का औलाद हो, हरामी हो। और नहीं तो फिर से समय आ गया है, अपना मूल धर्म में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत भी होगा। धर्म में आ जाओ मतलब? सनातन धर्म, सनातन धर्म में आ जाओ। सनातन संस्कृति है, घर वापसी कर लो। मतलब एक ही धर्म, सनातन धर्म। कोई कालखंड ऐसा था जिसमें तलवार के डर से तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना तो पड़ा। लव जिहाद भी नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस एंगल से लव जिहाद सही है?